खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिलता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी और अंबाला जी, और खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेरों को लेकर के आए। उससे पहले जरा विशु जी को लेकर के आ जाते हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। विशु जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, और पहले तो माफ़ी चाहेंगे इतना लंबा आपको इंतज़ार करना पड़ा। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ सर। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, साथ में मुदित जी और विजय लक्ष्मी जी को नमस्कार। दिग्गज लोगों का पैनल है। मतलब मैं तो ये आपको बोलना चाहूंगा कि बिजनेस न्यूज इंडस्ट्री में जी अनिल सिंघवी और आशीष वर्मा के बाद किसी तीसरे बंदे की एंकरिंग अच्छी लगती है तो आपकी लगती है। अरे सर, पहली बात। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा, विजय लक्ष्मी जी तो बिल्कुल मतलब इतना बढ़िया शेयर तरीके से स्विंग ट्रेडिंग का एलोकेशन करती है, वो तो बहुत बढ़िया। मतलब पिरामिड में मेरे को फायदा मिला है इनकी वजह से। अच्छा, तो मेरे को मतलब शुभकामनाएं इनको देना चाहता हूँ। अगर बस चलता इनको मैं एक चॉकलेट भी गिफ्ट कर देता। दूसरा, मुदित जी तो स्विंग के सुल्तान है, जैसे वसीम अकरम है उसमें, तो उसी तरह ये स्विंग के सुल्तान बोलना चाहिए। वैसे वही चीज है। तो अब अगर अभी देखा जाए तो वकार यूनिस और वसीम अकरम अगर साथ में बैठे तो अचरज नहीं होगा जी। तो अच्छा, जरा अब मैं कुछ कहूँ सर आपसे? जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए सर। ये अंबाला जी को तो आप चॉकलेट देंगे, हैं, ठीक है, और ये जो भाई साहब वसीम अकरम, वकार यूनुस, इरफान पठान, इनको बस यही सब बोल करके किनारे कर दिया आपने। इनको भी कुछ दे दीजिए, ये भी व्यक्ति ही हैं। तो मतलब इतना भेदभाव क्यों महिला और पुरुषों के बीच में? नहीं, इनको डार्क चॉकलेट दे देंगे। इनको डार्क चॉकलेट दे देंगे। क्या देंगे? पेयर वगैरह के उसमें डार्क चॉकलेट। मैं कह रहा हूँ सर विपुल जी, मैं तो जबकि पड़ोसी हूँ उनका, ये गुड़गांव से बोल रहे हैं, मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ। हाँ, यहाँ तो लाना भी आसान है पकड़ाई जा सकती है भाई साहब। ये जो है ना, नहीं, मुदित जी के लिए दिल हाजिर है। कभी गुरुग्राम आएंगे तो उनसे मतलब तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे घर बस पे आए। बस आपकी भावना में समझ गया हूँ, जो दिल निकाल रहे हैं आप, बहुत शानदार। मुदित जी को दिल देंगे, बहुत बढ़िया। मतलब अब मैं टिप्पणी तो करना चाहता हूँ, कर नहीं पाता हूँ कई बार, मजबूरी है। मतलब बड़े भाई की हैसियत से उनको मैं मतलब वो समझ गया देंगे सर, बाकी भावनाएं है ना, बाकी अंदर की भावनाएं आपकी जो भी है, मैं समझ रहा हूँ। बताइए सर, आपका सवाल क्या है? जी 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 बिल्कुल। मेरा सवाल है कि मैंने फाइजर बाई किया था जी 4,883 के उस पे। अभी इसका प्राइस 4,776 के बीच में चल रहा है और 3 शेयर मैंने दिए हैं। अच्छा। तो मैंने इसका फंडामेंटल देखा। दूसरा मैंने ये देखा था कि 250 डेमा के इर्द गिर्द ये मंडरा रहा था। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है 4600 के में बाउंस बैक आता है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे करूँ या हल्का सा दूसरे शेयर वगैरह में नजरिया क्या है आपका सर? ये मेरा जी। आपका टाइम फ्रेम कुछ निर्धारित किया आपने? कितना? एक महीना केवल। एक महीने के लिए, चलिए ठीक है। मुदित जी से ही पूछ लेते हैं, इनको मतलब दिल दे रहे हैं तो फिर मतलब मुदित जी आप ही बता दीजिए। 4,772 का भाव देखने को मिल रहा है और भाई साहब ने ले रखे हैं 4883 पे। प्राइस वगैरह, चार्ट वगैरह सब कुछ देख करके लिया है। अभी क्या करना चाहिए सर इनको? एक महीने का नजरिया होल्ड करना है। और सर थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड्स हमारे लिए बोले, सो थैंक यू। बस आप विश्वास रखिए और देखते रहिए बोनस, और जो भी बेस्ट रहेगा वो करने की कोशिश करेंगे। और फाइजर में बिल्कुल आपको बने रहना है और फंडामेंटली बहुत सॉलिड कंपनी है। 4650 का एसएल लगाइए, एक महीने का आपका व्यू है। 4650 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक में 4500 रुपए से एक रैली बनी थी और 5150 तक का मूवमेंट देखने को मिला। इस पूरे स्विंग का 50% ऑलमोस्ट स्टॉक ने रिट्रेस कर लिया है और प्लस फार्मा में भी रिवर्सल है, तो रैली स्ट्रेच हो सकती है, यहीं से ये स्टॉक रिवर्सल दिखा सकता है। सो 4650 के एसएल से आपको होल्ड करना है, बने रहिए और बाउंस बैक में 5000 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है, चलिए ठीक है। अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं, जी शिपिंग। अंबाला मैम जरा निकाल के रखिए, आप पढ़िए जरा एक बार उसके चार्ट को। कंपनी के खबर यहाँ पर यह है, कंपनी की बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक पर विचार करने पर कहा जा रहा है कि बातचीत जो है इस पर विचार हो सकता है और 27 अगस्त को यानी परसों ये बोर्ड बैठक होने वाली है, इस पर ये फैसला लिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट सामान्य तौर पर जो प्रस्ताव होते हैं ये मान के चल रहे हैं हम कि बायबैक को मंजूरी मिल जानी चाहिए। 1347 के आसपास चल रहा है आज की। क्या बायबैक से पहले खरीदना सही रहेगा? आपका व्यू क्या होगा अभी जी शिपिंग को लेकर के? जी
विपुल जी, इसमें बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस जो मैं अभी बताऊंगी, अगर ये स्टॉप लॉस कटा तो स्टॉप लॉस और टूटेगा, मैंने स्टॉक और टूटेगा। सो बायबैक से पहले एक बार बिल्कुल अटेम्प्ट करिए। 1347 पे चल रहा है, स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अंडरस्कोर फिर से इसके नीचे बिल्कुल मत जाना। आपका स्टॉप लॉस जाएगा 1240। ये स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, क्योंकि फिर से समझा रही हूँ, अगर ये टूटा तो 1100 रुपए तक का मुंह देख सकता है स्टॉक। ठीक। अब यहाँ पे जब आप एंट्री बना रहे हैं तो आपकी इसके अगेंस्ट में जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन है वो पहली तो होनी चाहिए 1500 रुपए की। बायबैक का नाम सुन के बड़े दिल को सुकून मिल रहा है, वरना ओएफएस के नाम सुन के डर मेरे को मतलब ज्यादातर यही हो रहा था। तो अच्छी बात है। फिलहाल के लिए आप इसमें बने रह जाइए। किसी को खरीदना है तो अटेम्प्ट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो बताया इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। एक बार अटेम्प्ट करना बनता है, क्योंकि स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आया है और बड़ी गिरावट से पहले प्राइस का पैटर्न ऐसे चलता है कि इस वाले पैटर्न पर बड़ी गिरावट से पहले एक बार थोड़ा सा ऊपर जाता है, जिसके चलते ही आपको 1500 रुपए के आसपास स्ट्रेस्ड आपको दिख सकता है। जी, चलिए ये बात निकल के आई है। और अगले शेयर पर जाएं उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दें। आपके और हमारे जो रिश्ते हैं उसको एक नया आयाम देने के लिए, आप लोग आसानी से अपने सुझाव हम तक भेज सकें, उसके लिए आपके और अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए हमने एक जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी का निर्माण किया है। आप भी जो है यहाँ पर जुड़िए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए मुहैया हो पाएँ। ख़ास तौर से जो अपडेट्स कॉल्स को लेकर के होती है, कई बार टाइम नहीं रहता है हमारे पास कि अंबाला मैम की बहुत सारी रिकमेंडेशन रहती हैं, मोदी जी की हैं, बाकी लोगों की हैं, तो सब लोग अगर अपना सबकी कॉल्स के क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं वो हम अपनी जो हमारी कम्युनिटी है उसको आसानी से जो है मुहैया करा सकें और हमारे प्रोग्राम्स के बारे में आपको जानकारी दे सकें। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी जो है हमारे साथ आप आसानी से जुड़ सकते हैं। फ्री है, ये फ्री कम्युनिटी हमारी ज्वाइन करिए, स्कैन करिए और सीधे जो है हमारे साथ जुड़िए। तो जो भी अपडेट्स होगी, अभी हो सकता है शुरुआती दौर में उतनी तेज़ी के साथ काम ना होता हुआ दिखाई दे, लेकिन जैसे जैसे आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत तेज़ी के साथ इसमें बहुत कुछ होने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़ने का एक और मौका है, जुड़िए और बोनस के प्लेटफॉर्म पे जो भी बातचीत होगी उसके बारे में जानकारी, कॉल्स के बारे में ख़ास तौर से सुबह से लेकर शाम तक कौन से टारगेट हिट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, कहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ये तमाम जानकारी हम अपने एक्सपर्ट से लेकर के इस जो है हमारे व्हाट्सएप स्टेट में जो है आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो अभी ज्वाइन कीजिए और अपने सुझाव भी देते रहिए और अच्छा होगा, आप लोगों से जुड़ने का एक और मौका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा कोल इंडिया लेकर के आते हैं। फटाफट ज़रा कोल इंडिया स्क्रीन पर लेकर के आइए। और सर यहाँ पर जो खबर आई है वो यहाँ पर एक नई सब्सिडरी कंपनी बना रही है मोदी जी, और इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। हालांकि अभी क्या करना चाहिए कोल इंडिया को लेकर के, काफ़ी टाइम से जो है ये शेयर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है। इसका नाम इन्होंने CIL ग्लोबल रखा है, तो विश्व के कारोबार को जो है देखने का काम करेगी। विदेशों में क्रिटिकल मिनरल्स के मौके जो है ये कंपनी जो है वो तलाशेगी। कोल इंडिया पे आपका व्यू क्या होगा करंट लेवल पे? देखिए, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कंपनी अच्छी है और अच्छे PSU स्टॉक्स में से ये बिलोंग करती है, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि पैसे आप इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न नहीं बनेगा। बट टाइम देंगे, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तो अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। 460 तक का बाउंस बैक ये काउंटर दिखा सकता है। ऐसा नहीं होता कि ये स्टॉक आपने खरीदा और तुरंत ये 5-5, 7-7% की रैली दे, 1-1, 2-2%, 3-3%, बहुत धीरे धीरे चाल दिखाता है। तो इसलिए 6-7 महीने के अंदर ये 460 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। तो एक बार खरीदारी करके चल सकते हैं और जो पोजीशन है बने रहिए। 380 के SL से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अच्छा, एक हमारी दर्शक थी विधि चेलारामानी जी, अम्बाला मैम, इनका एक सवाल है और ये है सवाल KRBL को लेकर के। 440 की इनकी बाइंग है, 100 शेयर है इनके पास। कह रही है कि प्लीज़ मेरा सवाल पूछ लीजिए। तो विधि जी के लिए क्या सलाह रहेगी KRBL को लेकर के? कल काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा था, आज हल्के हो गए हैं पूरी तरीके से। 3.5-4% की गिरावट है। 444 पे लिया है, 422 आ गया है। क्या स्टॉप लॉस लगाएं, क्या करना चाहिए? घबराइए। देखिए, पैसा जब लगाते हैं ना तो उस पैसे लगाने से पहले उस स्टॉक को जरूर देखो, उसका चार्ट देखो कि वो एक हफ्ते में, एक महीने में कितना मूव करता है। अगर आप बड़ी रेंज वाले ट्रेड स्टॉक्स को पसंद करते हैं, दैट मीन्स वो बड़ी रेंज में चल भी सकता है, बड़ी रेंज में गिर भी सकता है। यही चीज HDFC जैसे, ICICI जैसे स्टॉक्स पर नहीं मिलती आपको। तो
ये तो थोड़ा सा आप समझे, और ये बात मैं सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ कि ये ऊपर जा रहा है। और अभी भी KRBL मैंने अभी भी हाल फिलहाल में रिकमेंड किया है, 470 का टारगेट आपको दिया हुआ है, उससे पहले अभी 420 पर आया है। यहाँ स्टॉप लॉस आपको, मुझे याद है मैंने जब एंट्री दी है 430 पर, तो स्टॉप लॉस आपको 370 का रिकमेंड किया है। उसी के साथ अभी यहाँ पर फिलहाल बने रहने की जरूरत है। अगर कल ये 400 के आसपास या 405 के आसपास मिले तो हो सके तो थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बाय द टाइम इसमें 470 आए तो आप इसमें अपनी पोजीशन को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा फिर। तो इतना जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स अ हेल्दी प्राइस मूवमेंट विच इज हैपनिंग नाउ, क्योंकि कोई भी मूवमेंट अगर आप मान लीजिए 1 महीने के अंदर अगर या 3-4 हफ्ते के अंदर अगर 25% होता है तो उसका करीब 7 से 10% आराम से वो उसको सेटल बैक करता है। वही हो रहा है यहाँ पर अभी। तो बने रहिए, डरिए मत। चलिए बने रहिए, डरिए मत। इस बीच गीता जी का सवाल आया है असम से, कह रहे माय क्वेश्चन इज टू अंबाला मैम, कैन आई बाय मदरसन सुमी वायरिंग एट करंट लेवल। चलिए इसको डिस्कस कर लेंगे आगे मैम, वायरिंग को लेकर के। मोदी जी के पास एक कॉल है, पहले उनके पास चलते हैं। मोदी सर बताइए सर। सर व्यू साफ है, बाजार में तेजी का ही व्यू है, और यहाँ पर आज की एक्सपायरी का 24,100 का कॉल खरीदना है, जो करीब 67 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, 67 रुपए के आसपास। 24,100 का कॉल आज की एक्सपायरी का बाय करना है, जिसका पहला टारगेट होगा 131 का, दूसरा टारगेट रहेगा 151 का, स्टॉप लॉस रहेगा 35 का। रिवर्सल देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस क्या बताया? 35। चलिए ठीक। चलिए तो यहाँ पर तेजी के लिए बेट कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का मानना ये है कि अभी आज ही की एक्सपायरी की ना सर? यस। 24,100 की कॉल लेके जाइए, 67 के आसपास चल रही है। 131 फर्स्ट टारगेट, 151 दूसरा टारगेट, और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 35 रुपये का लेना होगा। तो ये कॉल ऑप्शन पे जो है खरीदारी करने की सलाह आप जो है, जो ऑप्शन ट्रेडर हैं हमारे दर्शक, वो ये ट्रेड ले सकते हैं। 35 का स्टॉप लॉस लगाएं, 131 151 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 35 का, 65-67 के आसपास जो है अभी एंट्री करने की सलाह, वो आप देख लीजिएगा। बहुत तेज़ मोमेंटम होता है ऑप्शन में, तो अपने हिसाब से टारगेट को ध्यान में रखते हुए, स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधा अनुसार आप इसमें एंट्री कर लीजिएगा। चलिए ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा लेंस कार्ट को लेकर के आते हैं। लेंस कार्ट पे ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए खबर। और लेंस कार्ट में हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम बीच में देखने को मिला था, आज भी 2% की तेज़ी है। बड़ी ब्लॉक डील की संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही हैं। अंबाला मैम देखिए ज़रा क्या करना चाहिए अभी लेंस कार्ट को लेकर के। करीब 2800 से 2900 करोड़ की डील की खबर यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। इंट्राडे हाई के नज़दीक ट्रेड करता हुआ लेंस कार्ट में मतलब तेजी के साथ इसका मार्केट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अल्फा अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की संभावना है, लेकिन क्या वैल्यूएशन अभी ठीक है? आपकी टिप्पणी क्या होगी? वैल्यूएशन ठीक नहीं है, लेकिन आप इसमें सिर्फ वैल्यूएशन कंफर्ट ढूंढेंगे तो मुझे भी शुरुआत में इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आया था जब मैंने आईपीओ रिव्यू किया था। लेकिन बाद में जब हमने इनके प्रोडक्ट्स और इसका पीयर एनालिसिस वो सब चीजें देखी और थोड़ा सा ग्राउंड पर स्टडी करने की जब कोशिश की, तो डिटेल में चीजें समझ में आई। और समय रहते मुझे बहुत अच्छे से याद है, 425-30 के रेंज पर रिकमेंडेशन मैंने दी है, और ये बात की थी कि यहाँ से डबल होने की उम्मीद है बाय मुझे लगा था 1 साल 2 साल लगेंगे, लेकिन जल्दी हो गया। जो भी है, अब यहाँ पर जो 670 के आसपास में चल रहा है, यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैं बिजनेस के ऊपर बात कर सकती हूँ विपुल जी? हाँ संक्षेप में। जी मैम बिल्कुल जी। तो क्योंकि बिजनेस वैसा है इसलिए एक्सप्लेन करना जरूरी है। देखिए इसका जो मार्केट है ना, जितना ज्यादा आपको ना बहुत बारीक चीजें नोट पकड़नी पड़ती है, और कभी कभी वही मोटी मोटी चीजें भी होती है। आप ये समझिए कि आज की डेट में हम ग्लासेस सिर्फ इसलिए नहीं पहनते कि हमारी आंखें खराब है, समझिए हम इसलिए भी ग्लासेस को वेयर करते हैं, एवरी सिंगल पर्सन जो स्क्रीन यूज करता है, ताकि एक्सपोजर ऑफ रेज जो है वो कम हो सके। पहले हम सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन के तौर पर ग्लासेस पहनते थे, जिसकी वजह से एक सेट ऑफ मार्केट था, एक लिमिटेड मार्केट था। बट जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल बदल चुकी है, हमारे हाथों में लगभग जितने दिन हम जगह रहते हैं जी, मान लीजिए हम अगर 16 घंटे जगह तो करीब उसमें से 12 घंटे हमारा स्क्रीन रहती है। तो इसकी वजह से जो इसका मार्केट साइज है, जो इसका
पोटेंशियल बायर है, आई मीन टू से वो बहुत बड़ा है। देयरफॉर इसमें ह्यूज पोटेंशियल है। हर कोई टाइटन अफोर्ड नहीं करता, हर कोई दूसरे आईवेयर प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इसने उस मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बना ली है और मेन सिटीज से लेकर के, मेट्रो सिटीज से लेकर के टीयर 2 टीयर 3 जगह तक ये स्टोर्स खोल रहा है, जिसकी वजह से एक ब्रांड वाला जो लेबल है, जो बायर है, उनको वो भी एक्सपीरियंस मिल रहा है। सो इसके लिए पोटेंशियल बहुत सारी है। हैविंग सेड दिस, जिनके पास ये है उनको प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। नाउ मैं आज भी इस स्टॉक के मार्केट को समझते हुए इस वैल्यूएशन पे कंफर्टेबल हूं और मैं चाहूंगी कि अगर आप 600 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं तो 800 रुपए के टारगेट का वेट करिए और मार्च तक ही करिए, आ जाएगा। चलिए मार्च तक का वेट कीजिए, 800 तक का टारगेट आ जाएगा, ये राय निकल के आई है। अब सिर्फ 7-8 मिनट रह गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हम कोशिश करेंगे, लेवल टू लेवल बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा फटाफट। वोडाफोन SBI से लोन मंजूरी के बेहद करीब पहुंची है कंपनी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। आज शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है, करीब 35,000 करोड़ की नई फंडिंग जो है वो जो है कंपनी मांगती हुई दिखाई दे रही है और आज करीब 7.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मोदी सर जो है इसमें जो है 25,000 करोड़ का बैंक लोन, 10,000 करोड़ की क्रेडिट लाइन शामिल है। 15 रुपये 11 पैसे पे क्या करना है मोदी जी बताइए ज़रा, और आगे अभी यहाँ पे क्या खरीद सकते हैं, क्या लेवल्स रहेंगे और क्या टारगेट रहेंगे और टाइम फ्रेम भी साथ में। सर कंटिन्यूस बाय रिकमेंडेशन में है 13 रुपये 13.5 रुपये से, और आज 15 रुपये 20 पैसे है और सिंगल एक ही लाइन बोलते हैं टिल दिसंबर 20 रुपये तक के टारगेट्स बनते हैं। यहाँ भी खरीदारी का मौका है। 10 रुपये 60 पैसे पहले एसएल था, स्टॉप लॉस ट्रेल किया 11 रुपये 40 पैसे किया और आज यहाँ से स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल कर रहे हैं। 12 रुपए के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है टिल दिसंबर। 20 रुपए पहला टारगेट होगा और 22 रुपए तक की भी रैली बन सकती है, तो व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 12 रुपए का। 12 रुपए। हाँ, 20 रुपए का टारगेट, 12 रुपए का स्टॉप लॉस, 20 से 22 तक के टारगेट देखने को मिल रही है। दिसंबर तक महीने तक का नजरिया अभी चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने के नजरिए के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करें। दिसंबर लास्ट तक आपको 20-22 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये बात हो गई वोडाफोन पे। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और उससे पहले हमारा में आज बहुत लोगों के सवाल अभी भी बने हुए हैं कि क्यूपिड अभी खरीद सकते हैं क्या। क्यूपिड पे मैम चूंकि 282 पे आ गया, 1.5% नीचे है। नहीं, नो 260 का ट्रेडिंग के साथ ही कोई भी पोजीशन होल्ड अब नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी मूवमेंट हो गई है। अभी 260 टूटा तो बहुत गिरेगा और जब वो गिरेगा तो है मेरे रडार पर, मैं लगे तो मैं डिस्क्लोज मतलब मैं बता दूंगी आपको, बट अभी तो नहीं। बिल्कुल 260 का स्टॉप लॉस, 240 था, उसको भी आज मैंने श्रिंक कराया है 260 पर, तो नो फ्रेश बाय प्लीज। चलिए, नई खरीदारी की सलाह यहाँ पर नहीं है। इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ चीज़ें निकल करके आती हुई दिखाई दे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स इंट्राडे में फैक्ट के शेयरों में 16% तक की तेज़ी जो है वो देखने को मिली है और सुबह अंबाला जी की रिकमेंडेशन में भी रहा। पैराडीप जो है इससे नीचे का भाव शायद कुछ गड़बड़ है। चंबल फर्टिलाइजर अच्छा दिखा रहे। पैराडीप रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बयान के बाद फर्टिलाइजर शेयरों में जो है आज तेज़ी देखने को मिल रही है। शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी अंबाला मैम ने यहाँ पर फैक्ट की बात की, पैराडीप फॉस्फेट पे हम लोगों ने बातचीत की। आपका व्यू क्या है मोदी जी? फर्टिलाइजर शेयरों में कोई अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और उसमें से जो पसंद आता है, फैक्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो उसमें से पसंद आता है आप फिर से बता दीजिए, सेगमेंट में डिस्कस हुआ ना, तो मतलब जो लोग अलग से हाँ फैक्ट में क्या व्यू आपका पसंद आता है? GISC GNFC गुजरात नर्मदा वैली एंड फर्टिलाइजर। ठीक, यस ठीक। GNFC 586 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ खरीदारी का मौका बनता है। स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद बढ़िया बाइंग ली है और हेल्दी करेक्शन लिया है, इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं और लग रहा है कि यहाँ से और रैली बना सकता है। तो बहुत छोटा सा ही एसएल है 565, 20 रुपए नीचे का एसएल लगाइए। 565 के एसएल से बाय करने की सलाह है। टारगेट बनेंगे 620 के और ये 15 सेशन में आप ले सकते हैं। तो 620 के टारगेट पहला रहेगा, 640 दूसरा रहेगा और ये ऐसा स्टॉक है, ये एक दिन में 10% मूव दिखाने का दम रखता है। तो खरीदारी GNFC में करके चल सकते हैं 565 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो GNFC खरीदारी करने की सलाह, 620 640 तक के टारगेट, 565 का लगाएंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अंबाला मैम, इस सेगमेंट के लिए अगर आपको कोई एक स्टॉक बोलना हो खाली स्टॉप लॉस टारगेट के साथ, तो कौन सा होगा फर्टिलाइजर में? आई थिंक मद्रास।
मद्रास, उसकी बात नहीं हुई है। मद्रास मेरे हाँ एक सामने सवाल भी ही था मेरा- मद्रास पे, हमारी एक दर्शक का डिस्कस नहीं हो पाया। यस मैम। यस, बाकी 2 स्टॉक्स ऑलरेडी रिकमेंड किया, लेकिन मद्रास में और भी ज्यादा मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम बन सकता है। सो इट इज ट्रेडिंग एट 70 टू मेंटेन एसएल एट 64 करीब करीब 10% का लॉस। इसके अगेंस्ट में आपको 77 फर्स्ट एंड राउंड फिगर 85 का सेकंड टारगेट आपको मिल सकता है। नजरिया सिर्फ 3 वीक्स का रखना, 3 हफ्ते में जितना मिले मद्रास फर्टिलाइजर से लेकर के निकल भी जाइएगा, क्योंकि ये स्टॉक फिर रुकता नहीं है लेवल्स पर। तो वैसे तो भाव वैसे भी नहीं रुकता, लेकिन ये 2 भाव लेकर के आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक, 64 का स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए मैम। 7785। 7785। चलिए 77 और 85 के नज़रिए के साथ, लक्ष्य के साथ यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 3 हफ्ते के नज़रिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 64 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। 77 रुपये पहला टारगेट, 85 रुपीज़ सेकेंड टारगेट। अगर चाहें तो दिखा दें मद्रास फर्टिलाइजर। और 3 हफ्ते का नज़रिया यहाँ पर जो है रखने की सलाह है, 7.25%। चलिए स्टॉप लॉस यहाँ पे 64 का कर दीजिए। तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और इस तरह के छोटे शेयरों में लोगों का नज़रिया भी काफ़ी रहता है सकारात्मक, 64 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए मोदी जी के पास शायद कोई कॉल है। मोदी जी। सर अभी जो निफ्टी की कॉल पे अपडेट बात करी थी वो 86 87 हो गई, 20 रुपए का मूवमेंट आ गया। बट जल्दबाजी नहीं करनी है, होल्ड करके ही चलना है। हमारा व्यू पॉजिटिव है और अगर रिस्क लिया है तो अच्छा रिस्क खेलेंगे। तो अगर 300 की तरफ गया तो इसमें तो कहना मुश्किल है कि ये कितने लेवल्स छू जाएगा। तो बट अभी भी होल्ड करने की सलाह है। और यहाँ पे एक स्टॉक जो शेयर करना चाहता हूँ जहां पर फ्रेश ब्रेकआउट है, वेकफिट इनोवेशंस लिमिटेड, 145-46 रुपए पर वेकफिट। अच्छा वेकफिट, ठीक है सर। हाँ। 145-46 पर ट्रेड हो रहा है और ये मंडे तक का कॉल है और इसमें 160 रुपए तक का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। 10% की चाल यहां से बननी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 137 का। फ्रेश ब्रेकआउट है, 8 लाख शेयरों के साथ इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, 200 एमआ छूने जाएगा। तो 160 के टारगेट्स के लिए वेकफिट इनोवेशन लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 137। चलिए 145 पे चल रहा है, 15 रुपए ऊपर के टारगेट। 160 के टारगेट के लिए 137 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। 160 के टारगेट, 137 का स्टॉप लॉस, 5.5% की तेजी। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और 145.50 का भाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो वेकफिट इनोवेशन मंडे तक के लिए है ना सर? यस। चलिए 5-6 दिन के नज़रिए के साथ खरीदारी करने की सलाह है। 137 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 160 रुपये का यहाँ पर टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह। इसको अगर थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अगले सेगमेंट जब अगला कार्यक्रम होगा यहाँ पर कोई अपडेट आएगी तो हम यहाँ पर अपडेट करते हुए दिखाई देंगे। चलिए लेकिन जो है इस कार्यक्रम को समाप्त कर, एक चाहें तो अगर एक और कोई खबर बची हो तो ज़रा फटाफट एक सरसरी निगाह अगर दे सकें हम ज़रा तो। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हिंदुस्तान कॉपर पे अंबाला मैम क्या करना है? अभी जो ओएफएस चल रहा है उसको लेकर के काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं, क्या करना चाहिए? आप बने रहिए, घबराइए मत। इट्स अ मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया और जिनको खरीदना है आज खरीदने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैंने 590 पे भी होल्ड की सलाह दी है, लेकिन फिर भी जब दिख ही रहा है कि थोड़ा सा और सस्ता आपको मिल जाएगा तो कल की मार्केट में करीब करीब 515 जो उसको ओएफएस प्राइस है उसके पास आप थोड़ा बहुत पोजीशन अगर ऐड कर सकते होंगे तो ऐड करिएगा। और जिनको फ्रेश खरीदना है वो भी खरीद के जा सकते हैं। और 470 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलो, जिसके अगेंस्ट में आपको 650 का पहला टारगेट आपका होना चाहिए बाय दिसंबर।